अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे गावा फेस्टिवल नवाकोट में जो मुनक़्क़द हुआ है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अहमद अली बोतला साहब को, मोहम्मद अहमद साहब को और दूसरे दोस्त जिन्होंने ये कोशिश करके फ़ेस्टिवल मुनक़्क़द करवाया। माशाल्लाह काफ़ी सारे फार्मर्स दोस्तों ने शिरकत की। कुछ ज़रूरी यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए और वहाँ पे अमरूद की काश्त के हवाले से और अमरूद को आगे फैलाने के हवाले से और अमरूद का फ्यूचर जो है उसके हवाले से बहुत कुछ सीखा। एग्री टूरिज़म से आए हुए यासीन रंधावा साहब ने बात की कि हमें फार्मर को जो अमरूद है इसकी वैल्यू एडिशन पे जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो है हम इस लेवल तक नहीं आए, प्रोडक्शन हमारी इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि हम जो है इसको मुरब्बे और जैम की तरफ चले जाएं। अभी तो हम इस लेवल पर खड़े हैं कि मेरा ख़्याल है आम तौर पे अगर देखें, हम अपने घरों में देखें तो शायद महीने में एक आध बार जो है हम अमरूद जो है 1 किलो या 2 किलो खाते हैं। तो हमें इसको इस हद तक लेके जाना है, इस अमरूद को, चूँकि ये फल इतना ज़बरदस्त है बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और फिर जो हमारे जो हैं दिल के अमराज वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। चूँकि इसमें पोटाशियम की काफ़ी मिकदार होती है जो खून को पतला रखने में बड़ी अहम रोल अदा करती है। और फिर ये जो है हमारे मैदा के अमराज और मैदा की फंक्शन अमल को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो हमने इसको इतना ज़्यादा मतलब फैलाना है, अमरूद को इतना ज़्यादा काश्त करना है कि मैं कहता हूँ कि कम से कम जो है हर बंदा जो है वो डेली ज़्यादा नहीं तो 1 अमरूद ज़रूर खाए। और हमने इसको रवाज देना है, आगे प्रोपेगेट करना है। जहाँ पे हम खाने के बाद कोक देते हैं उसकी जगह पे हम अपने मेहमान को एक आध फल काट के पेश करें, तो हमने इतना ज़्यादा इसको काश्त करना है। तो इसमें जो है मैं अपने फार्मर भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि हम फ़ौरी तौर पे जैम या मुरब्बा की तरफ उस पे जाने की कोशिश करेंगे तो फार्मर की जो अपनी प्रोडक्शन है, जो उसने बाग लगाया हुआ है, उस पे उसकी तवज्जो जो है कम हो जाएगी। जो दोस्त पहले फार्म लगाया हुआ है जिन्होंने, उनका 4, 5, 6 साल का तजर्बा हो चुका है, उसकी काश्त से वेल अवेयर हैं, तो उनको चाहिए कि वो बैक एंड पे मतलब नर्सरी का जो है उस पे चले जाएं। वो नर्सरी के अच्छे पौधे बनाना शुरू करें, अच्छी जो नस्लें हैं उनको प्रोपेगेट करना शुरू करें। और नए जो आने वाले फार्मर हैं उनके लिए मशवरा यही है कि वो नर्सरी वाले की इनकम पे ना चले जाएं कि वो इतना कमा रहा है। वो जाएं उस पर मतलब बाग लगाएं, 1 एकड़ लगाएं, 2 एकड़ लगाएं, 3 एकड़ लगाएं। तो वो अपने एरिया में सबसे पहले अमरूद को मुतारफ़ करवाएं और उसके बाद जब उनका 4-5 साल का तजर्बा हो जाए फिर अपने एरिया में वो नर्सरी बना के दूसरे लोगों को उसकी तरफ लेके आएँ। और अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी ये अमरूद बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गया है, तो क्या इसका रेट जो है वो तो बिल्कुल कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी हमारी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी उससे कहीं ज़्यादा हमारी आबादी बढ़ रही है, तो इसका रेट मैं समझता हूँ कि कम नहीं होगा। हम पूरा ज़ोर भी लगा लेना तो अगले 10 साल में हम इसके 10 रुपये भी रेट कम करने में मेरा ख्याल कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि जो ज़रूरत जितनी है हमारी आबादी की हम उसको ही पूरा कर लें तो ये हमारी बड़ी एक बात होगी, हमारी बड़ी कोशिश जो है, अब कह लें बड़ी हिम्मत होगी इसमें ना।
और जो नर्सरी के हवाले से मैं बात करूँगा कि कम से कम हमारे जितने भी दोस्त हैं जो नर्सरी पे काम करना चाहते हैं, वो इतनी अच्छी गुडविल बनाएं, इतनी अच्छी गुडविल बनाएं कि जो फार्मर है जब उनसे नर्सरी लेने आता है तो वो आंखें बंद करके ले जाए। उनका इतना एतमाद वो अपना बना लें कि वो इतने आला क्वालिटी के पौधे और क्वालिटी के ऊपर इतना फोकस करें कि जो भी बंदा फार्मर पौधा लेके जा रहा है उसको 100% यकीन हो कि जो बंदा ये बात बता रहा है कि ये फ़लाँ नस्ल है, इस नस्ल के ये पौधे हैं, तो वो यकीनी बात हो, उसको पूरा यकीन हो कि ये यही चीज़ निकलेगी जब मैं इसकी प्रोडक्शन लूँगा। मेरा उसमें मैंने अपने घर के हवाले से 2-3 दफ़ा पौधे कुछ जगहों से लिए, लेकिन अभी तक उसमें ज़्यादा अच्छी नस्ल नहीं निकल पाई। जो नस्ल पीछे लगी हुई थी, जो उन्होंने दिखाया कि ये पौधे हैं, तो जब वो उन्होंने प्रोडक्शन देना शुरू की तो वो नहीं निकली, उसका म्यार वो नहीं था। तो इसमें ये थोड़ा सा ख्याल करें हमारे जितने भी फार्मर भाई हैं नर्सरी जो पैदा करना चाहते हैं, तो जो क्वालिटी दिखाएं, जो बताएं, वही जब वो प्रोडक्शन देना शुरू करे, जो फार्मर लेके जाए तो वही निकले वो चीज़। अभी इसमें थोड़ा सा फार्मर्स को डाउट होता है कि हम जो चीज़ लेके जा रहे हैं ये उससे मुख्तलिफ ना हो। जी, उसके बाद मैं बात करूँगा, एक बहुत ही वहाँ पे अच्छी डिस्कशन हुई इस हवाले से कि हमें जो है केमिकल जो फार्मिंग है अमरूद की, उससे हटके साथ साथ जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी आना चाहिए, ताकि जो है हम अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अमरूद को तो फिर उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक फल जो है वो हम बाहर दूसरे ममालिक को बेच सकें। तो उसमें जो मेजर हमारा मसला होता है जो फ्रूट फ्लाई के हवाले से, उस हवाले से हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बंद करो सुत। अमरूद में सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो हमें दरपेश होता है वो है फ्रूट फ्लाई का। तो फ्रूट फ्लाई के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वही ज़बरदस्त है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी और केमिकल फार्मिंग में भी। उसके लिए जो नर मक्खी है उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं मिथाइल यूजिनॉल, उसका इस्तेमाल किया जाए। और एक फार्मर नहीं बल्कि सारे कोशिश करें कि अगर किसी एरिया में बाग लगा हुआ है तो सारे फार्मर उसको इस्तेमाल करें। और जो मादा मक्खी के लिए है प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट, वो इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाने के हवाले से बायो फर्टिलाइज़र और बायो स्प्रे के हवाले से भी बात हुई वहाँ पे। और जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है और जो हमारा गोबर है और जो फसलों की बाकियात हैं उसको इस्तेमाल करने की जो है रिकमेंडेशन दोस्तों ने दी। और फिर जो है ग्रीन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें रिक्लेमर शामिल है, बायो फर्टिलाइज़र, उसके इस्तेमाल के हवाले से मालूमात दी गई। बायो स्प्रे और बायो पेस्टिसाइड के बारे में बताया गया। और ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो केमिकल फार्मिंग में भी और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी, दोनों में इस्तेमाल हो सकती हैं। और एक जो है बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है वहाँ पे डिस्कस हुई कि हमें जो अपने एग्री स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाना है कि उनको प्रैक्टिकली, वो थ्योरेटिकली तो नॉलेज हासिल कर लेते हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन प्रैक्टिकली उनके पास बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उसमें ये रिकमेंडेशन, जो मेरी ज़ाती रिकमेंडेशन थी, ये थी कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए 1 एकड़ 4 कनाल या 2 कनाल उनको दें। हम कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, कोई फसल अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो जाती है तो ये एक छोटे से मतलब टुकड़े के ऊपर हम उनको दे दें और उनको फुल फ्लेज करने दें कि यहाँ पे कोई फसल उगाओ। तो उससे बड़ा हमें बेनिफिट होगा कि हमारे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं जब वो पढ़ के निकलेंगे तो वो साथ एक जो है अमली तौर पे भी उन किसी न किसी फसल का जो है एक्सपेरिमेंट
उनके पास होगा तो वो जो है मतलब प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करना सीख जाएंगे। जी इंशाल्लाह दोस्तों, हम वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो अल्लाह खैर रखे, किसी और मौजू के ऊपर इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा मैं। अस्सलामु अलैकुम।